नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भुज एयरबेस से भारत की आवाज उठी और इस बार ये सिर्फ आवाज नहीं, ये एक साफ चेतावनी थी पाकिस्तान के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो रणनीतिक प्रहार किया वो केवल एक ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री का वो दौरा, जहां उन्होंने वायुसेना के जांबाज जवानों की पीठ थपथपाई और ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति पर चर्चा की। हम जानेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की भूमिका, भारत की सैन्य तैयारियों की असल तस्वीर और वो बयान जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। जाने की कैसे ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ सौंदर्य नहीं, शौर्य का प्रतीक बन चुका है सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और कैसे नया भारत आतंक को सिर्फ जवाब नहीं, ठोस कार्रवाई से जड़ से उखाड़ने की नीति पर काम कर रहा है। गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों की बहादुरी और अनुशासन की तारीफ करते हुए कहा कि आपके हौसले और निष्ठा ने ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रखी हैं और ऑपरेशन सिंदूर इसकी मिसाल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन में शामिल वायुवीरों की तैयारियों का जायजा लिया और उन्हें देश की सामरिक रीढ़ बताया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भारत की ताकत का प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है, ये महज एक ट्रेलर था। सही समय आने पर पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन को भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया और साफ कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की नीति अब एक्शन पर आधारित है। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा कि पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है। वो आतंकवाद को पनाह देता है और उसकी जमीन बारूद के ढेर पर बैठी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चेताते हुए कहा कि जो देश पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि वो असल में टेरर फंडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम आईएमएफ को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की भूमिका को भी बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल ने अंधेरे में उजाला किया है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, भारत की तकनीकी और सामरिक प्रगति का प्रतीक है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने ये दिखा दिया कि वो न सिर्फ साहस में बल्कि रणनीति में भी सबसे आगे है। यह संदेश है कि अब भारत केवल
विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों, कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में नए भारत की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा कि ये नया भारत है जो अब चुप नहीं रहता बल्कि पलटवार कर करारा जवाब देता है। उन्होंने आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्प को दोहराया और कहा कि अब भारत सहन नहीं करता, निर्णय लेता है और कार्रवाई भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन के नाम सिंदूर पर भी एक विशेष शब्द कहे। उन्होंने कहा कि सिंदूर अब सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं है बल्कि शौर्य का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने हनुमान जी के आदर्श का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ऑपरेशन के दौरान सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया, निर्दोषों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसी संदेश साफ हुआ कि भारत की कार्रवाई सीमित, सटीक और उद्देश्यपूर्ण थी। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां के और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वह भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है। मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना है। भुज बेस से जो आवाज उठी वो अब सिर्फ भारत की नहीं रही, वो अब वैश्विक संदेश बन चुकी है। राजनाथ सिंह के बयानों ने साफ कर दिया कि भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा से कहीं आगे बढ़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह जताया कि भारत आतंक को केवल रोकने की नहीं, उसे जड़ से मिटाने की नीति पर काम कर रहा है। और जैसा रक्षा मंत्री ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली कहानी अभी बाकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए